अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें भी हमारे पास एक पैटर्न है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। चलें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x+1 मल्टीप्लाई और x+2 मल्टीप्लाई x+3 मल्टीप्लाई x+4। अब ये देखिए ये 4 फैक्टर्स हैं, ओके, +1। चलें को सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनमें से किसी दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दो ये, मगर उसके लिए एक असूल है कि हमारे पास उन दो के जो भी सेकंड वैल्यू हैं, यानी 1 + 2, इसका सम इक्वल होना चाहिए दूसरी दो की वैल्यूज़ का, यानी 3 + 4। तो ये सम इक्वल नहीं, तो हम कौन सी दो वैल्यूज़ लेंगे? हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको, तो 1 + 4 जब इसको इससे कराएंगे और इसको, तो 2 + 3, तो ये इक्वल हो जाता है 5 = 5। चलें अब हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इन दो को, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। x+1 मल्टीप्लाई कराएंगे x+4 से, ओके, इसको ले लेते हैं, और x+2 को मल्टीप्लाई कराएंगे x+3 से, +1। चलें इसको मल्टीप्लाई कराया तो x² x मल्टीप्लाई 4x, 1 मल्टीप्लाई बाय x और 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई कराया तो x² + 2x + 3x + 2 3 6, ओके। और इधर आ जाएगा +1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड करते हैं। x² + 5x + 4, और इसी तरह यहाँ पे x² + 5x + 6, ठीक है, +1। चलें अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़, ये यानी दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम है, तो हम इसको लेट करते हैं। लेट y = x² + 5x। तो अब हम क्या करेंगे, x² + 5x की जगह y पुट कर देंगे, y + 4 और इधर y + 6 +1, ओके। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। y × y y² + 6y + 4y + 4 6 24 +1। अब हमारे पास ये ऐड होके क्या आ जाएगा, y² + 10y 24 + 1 25, ठीक है। अब इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल है ये y² के साथ कोफिशिएंट, तो इसका मतलब है कि हम इसको जब भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू को ऐड किया सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होके 25 ही आएगा। तो देखते हैं 10 हमारे पास कैसे आ सकता है। अच्छा, अगर हम देखें तो 5 + 5 10 होता है और 5 × 5 25 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि y² प्लस, बल्कि अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से दो मेथड है, एक तो हम इसके फैक्टर्स बनाएं, ठीक है, 5y + 5y + 25, ओके। फिर हम इसमें से कॉमन लें, इसमें से कॉमन लें और फिर उसके फैक्टर्स करें। एक ये मेथड है कि अगर हम देखें तो ये a का स्क्वायर लग रहा है और ये 2ab लग रहा है, 2ab यानी 2 × a हमारे पास y है और b हमारे पास क्या है, अगर देखूँ तो 5 का स्क्वायर है, तो यानी 5b है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा यही आता है, तो इसका मतलब है ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये मैं लिख सकती हूँ, नेक्स्ट वाली लाइन पे कर लेते, ये मेरे पास है y + 5 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ओके। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि हमने y को किसके लेट किया था, इक्वल x² + 5x के, तो वो पुट कर देते हैं, और +5 फाइन, और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। समझ आ गया आपको हमने क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ, तो समझ आता रहेगा।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x+2 x-7 x-4 x-1 + 17। अब इसमें भी यही करेंगे, इसमें से कोई सी दो वैल्यूज़ और दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, दो दो वैल्यूज़ को आपस में, जिनका सम आपस में इक्वल हो। तो करते हैं, अगर मैं 2 - 7 करूँ तो -5 आता है, और -4 - 1 करूँ तो भी -5 आता है। करके देख लेते हैं, 2 - 7 और -4 - 1 -5 -5। ओके, तो इसका मतलब है मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। चलें यहीं पे डायरेक्ट ही कर देते हैं, इन दोनों को किया तो आया x² + 2x - 7x - 7 × 14, और ये आया x² - 4x - x + 4 + 17। ओके, फिर यहाँ पे बन गया x² - 5x - 14, और ये बन गया x² - 5x + 4 + 17। ओके, अब इसमें से क्या लेट करूँगी, लेट x² - 5x is equal to y. So here we put y in the place of x² - 5x. y minus 14, and this one become y plus 4, okay, plus 17. Now we multiply that, y multiplied by y square, y multiplied by plus 4 is equal to 4y, and this one become minus 14y, minus 14 multiplied by 4 is 4 4 the 16, and 1 4 1 the 4 5 56, okay, plus 17. We remove that. चलें, वाई स्क्वायर और इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया बल्कि, तो बन गया -10y, और इसको किया तो -56 में से 70 निकाला 40 39। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं, 56 - 17, माइनस का ही काम हो रहा है इसलिए 39। ओके, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो साथ आता है। चलें, अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से 10y आ जाए, और 39 हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करने से आए। तो देखिए 39 किस टेबल पे आ सकता है, 39 के फैक्टर्स होते हैं 13 × 3। ओके, तो इसका मतलब है 13 × 3 करें तो 39 आता है, और अगर 13 - 13 + 3 करें तो 10y आता है। ओके, -13y + 3y - 39। ठीक है, ये दोबारा इक्वेशन ये बन जाएगी, हमारे पास करेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया, और इसमें रह गया y - 13, और इसमें 3 कॉमन लिया तो इसमें भी रह गया y - 13, और ये हमारे पास आ गया y - 13। इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे y रह गया, और यहाँ पे +3 रह गया। ठीक है, चलें अब हम क्या करेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी, x² - 5x। y की जगह क्या था, x² माइनस, ज़रा ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे करके लिख लेते हैं, x² - 5x - 13, और इधर भी x² - 5x + 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो हाफ हमारे पास सॉल्व है, तो उसमें से सीधा लेट करते हैं, लेट 2x² + 7x = y। सो पुट कर देते हैं, y + 3, और इधर आ जाएगा y + 5 + 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, y² + 5y + 3y + 15 + 1। अब एडिशन करवाते हैं, y² + 8y + 16। ओके, तो अगर देखें तो ये हमारे पास y का स्क्वायर
और ये हमारे पास +4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास 2a क्या है y और b क्या है 4। तो जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y आ जाएगा, यानी हमारे पास ये y + 4 का होल स्क्वायर था। और y की जगह पुट कर देंगे वापस2x स्क्वायर + 7x + 4, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट में मूव करते हैं। चलें बस इसको भी उसी तरह करेंगे। लेट 3x स्क्वायर + 5x = y, so we put that y in the place of 3x square + 5x + 3, and here y + 5 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर + 3y, उल्टा देते हैं, + 5y + 15 - 3 y स्क्वायर + 8y + 12। ओके, तो अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा पिछली की तरह। फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखिए ये सिंगल है, तो इसका मतलब है इसको ऐड ऐसी वैल्यू से करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने से आंसर 12 है। तो 6 2 दा 12 होता है और 4 3 दा 12 होता है। मगर 4 3 प्लस करेंगे तो 8 नहीं आता, मगर 6 2 को प्लस करें तो 8 आता है। तो यानी इसके 6 2 हैं, 6y + 2y + 12। ओके, तो इसमें से y कॉमन लेते हैं, y + 6, और इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, y + 6। तो ये बन जाता है y + 6 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास y की जगह अब हम पुट कर देंगे जो वैल्यू हमने लेट की थी। क्या लेट किया था? 3x स्क्वायर + 5x + 6, ठीक है ये वाला, और इधर भी 3x स्क्वायर + 5x और +2 ये वाला, ये हमारे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज है। इसमें क्या है कि हमारे पास बेसिक पैटर्न चल रहा है, मगर यहाँ पे पहले होती थी कांस्टेंट वैल्यू, अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी है साथ और x स्क्वायर भी है। तो ऐसी वैल्यू में हम क्या करते हैं, हम प्लस करके इक्वल नहीं देखते, हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके इक्वल। यानी हम अब 2 एक्स्ट्रा फैक्टर पकड़ेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई करके दूसरे 2 फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे। जैसे 1 × 6 इक्वल है 2 × 3 के, ठीक है। तो यानी ये 2 और फिर ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 14 है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। चलें, x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 से, और इधर x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से, फाइन। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3x², ये आ जाएगा x² + 6x + x। मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, एक स्टेप आपने बढ़ा के लिखना है तो आप लिखते हैं 7x + 6 × 6, और ये हो जाएगा x² + 2x + 3x, तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 2 3 6। कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, अब पहले हम क्या लेट करते थे, x² + 7x, इस तरह लेट करते थे ना, यानी x और x² का कोफिशिएंट लेट कर देते थे। अब आपने क्या लेट करना है, x² + कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी, x² + 6। तो यहाँ पे x² + 6 + 7x इस तरह अरेंज कर लेते हैं। इधर भी x² + 6 + 5x। ओके, तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट x² + 6 = y, so we put that y in the place of x² + 6, and here y + 5x - 3x²। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कराया तो आया y²
और ये 7xy और इधर 5xy मल्टीप्लाई तो हमारे पास वो आ जाएगा 12xy। ओके, और 5 7 दा 35x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा +32x स्क्वायर। फाइन, चलें अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए देखते हैं इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है इसको ऐड करके कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे उसका मल्टीप्लाई 32 होगा। तो 32 के फैक्टर्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। 32 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट नहीं देखने दें 32 किस पे आ सकता है। 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 12 नहीं आता। तो अब देखते हैं और किस पे आ सकता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 पे आ सकता है 32, तो हम इसका 4 8 प्लस करें तो 12 आता है, यानी हम 4 8 ले सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। तो इसमें से अब कॉमन लेते हैं, इसमें से y कॉमन लिया तो इधर आ गया y प्लस 4x, और इसमें से 8 कॉमन लिया और x भी आएगा साथ कॉमन, तो आ गया y प्लस 4x। ठीक है, तो अब इन दोनों में से y प्लस 4x कॉमन लेते हैं। y प्लस 4x कॉमन लिया और इस साइड पे हमारे पास रह गया y और इसमें रह गया हमारे पास 8x। ठीक है, तो अब y की जगह पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमने लेट की थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, और ये हमारे पास आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही वाला पैटर्न है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का था, और इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने आपको बताया है 14 है। चलें अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं किसकी कराएंगे। यहाँ पे 2 1 की कराएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगा 2, और इसी तरह का -1 -2 की कराएंगे तो हमारे पास दोबारा आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास यानी हम इसकी और नेगेटिव की आपस में कराएंगे, यानी पॉजिटिव एक साइड पे और एक साइड पे नेगेटिव। चलिए अब ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2। ये 3x बनता है ना, x माइनस 2x और माइनस x, हाँ जी -3x और ये प्लस। अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसके लिए पहले अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, और इसको भी अरेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। ओके, तो हमारे पास लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई। सो पुट करते हैं y को, y प्लस 3x एंड y माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। ओके, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको डायरेक्ट वही लगा देते हैं। ये ए स्क्वायर है तो यानी y का स्क्वायर, और b का स्क्वायर होगा माइनस b का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखेंगे फिर से सिंगल है, यानी हम इसको जो भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके करेंगे उसका मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। तो 16 किसके फैक्टर्स में आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, उस पर नहीं आता 9। ठीक है, 8 प्लस 2 हमारे पास 9 नहीं आता। और 16 किस पे आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उस पर भी 9 नहीं आता। और किस पे आता है, 16। चलें अब हम इसको अगर देखें तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इसको ऐड करते हैं। वाई स्क्वायर ये ऐड होके आ जाएगा -25x स्क्वायर। ओके,
तो अब हम इसकी जगह पुट करते हैं। वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके। और -25 एक्स स्क्वायर को भी हम स्क्वायर में कर देंगे, 5x स्क्वायर। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है और ये वैल्यू ये लग रही है इक्वल किसके लग रही है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इस पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x और एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इजी से क्वेश्चंस थे, और अगर आपको उसकी समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।